नमस्कार दोस्तों, मैं राखी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेक स्टडी इजी में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए, जिसकी वजह से जिस सीरीज़ को देखने के बाद आपको 99% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं सक्सेस पाने में, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियोस को स्किप मत करना, इन सारी सीरीज़ को आपको पूरा देखना है। जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, उसके बाद आपको लगे कि कोई बेनिफिट नहीं हो, तो मुझे आके बताना कि कोई भी बेनिफिट नहीं था इस चीज़ का। लेकिन ऐसा होने ही नहीं वाला। वीडियो को स्किप मत करना, किसी भी सीरीज़ की सारी वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है आप सबके लिए। तो सक्सेसफुल इंसान क्या होता है? सक्सेसफुल इंसान ये मैंने आपको जिक्र किया था लास्ट सीरीज़ के अंदर। आपको पता है 100% लोगों में से, हमारे यहाँ के 100% लोगों में से 60% वो लोग होते हैं जो लोग दूसरे लोगों को फेस ही नहीं करना चाहते, या फिर यूं कह लो कि उन्हें फेस करने से डर लगता है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग अपने आसपास बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। अब भाई वो 60% लोग जब लोगों को फेस ही नहीं करना चाहेंगे तो उनके अंदर कंपटीशन जनरेट ही नहीं होगा। अब जब कंपटीशन जनरेट नहीं होगा तो वो किसी चीज़ की तैयारी भी नहीं करेंगे। फिर होता क्या है भाई, जो भी उनको मिला, जैसी तैसी जॉब उनको मिल गई 10-12 हज़ार की, चलो ठीक है, सेटिस्फाइड हो गए। और यू वोंट बिलीव कि पूरी जिंदगी वो उसी सैलरी में बिता देते हैं अपनी, बिल्कुल भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यही नहीं है। उनको लगता है हम फेस नहीं कर सकते लोगों को, या फेस करना नहीं चाहते। समझ रहे हैं आप? फेस करना ही नहीं चाहते। अब भाई क्या होता है, अब बचे 40%। अब 40% में से 30% लोग ऐसे होते हैं जो कंपटीशन भी कर लेना चाहते हैं। ठीक है, कॉम्पीट करेंगे, हम कर लेंगे भाई। तो भाई वो उन्होंने कंपटीशन भी कर लिया। कंपटीशन करने के बाद लेकिन क्या हुआ, उनकी तैयारी में इतनी बड़ी कमी थी जिसकी वजह से वो भी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड कभी नहीं हो पाते, और वो भी वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां पर वो नहीं रहना चाहते, और जिंदगी भर अनसेटिस्फेक्शन के साथ घूमते रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैं वहां होना चाहिए था, मुझे उस पोस्ट पे होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि क्या कमी थी हमारे अंदर ऐसी जिसकी वजह से मैं वहां पर नहीं हूँ जहां मुझे होना चाहिए था। अब बचे थर्ड टाइप के लोग, केवल 10% लोग। वो 10% वही है जो अचीव कर लेते हैं हर वो चीज़ जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो कर लेते हैं कंपटीशन, और कंपटीशन के साथ साथ वो कर लेते हैं दूसरी एक और चीज़, तैयारी, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी। इसीलिए वो 10% लोग ही हैं अचीव कर पाते हैं। एंड यू वोंट बिलीव इन दिस रेशियो, बट दिस इज वेरी ट्रू। ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा ही होता है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम हाउ टू से अ टीचर बनना हो, आपको आईएएस ऑफिसर बनना हो, आपको बहुत बड़ी आईटी कंपनी में जॉब करनी हो, या वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, कुछ भी करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो सबको फेस करनी ही है, वो कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग और इंटरव्यू सेशन। सब जानते हैं इसके बारे में। हर इंसान तैयारी करता है, 10th में मैं कैसे पास हो जाऊं, 12th में कैसे पास हो जाऊं, हर इंसान पूरी तरीके से तैयारी करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि उस तैयारी के अलावा भी एक बहुत बड़ी तैयारी उसको करनी है, जिसे बोलते हैं किसकी तैयारी? इंटरव्यू सेशन की तैयारी। नहीं करते वो, एग्जैक्टली नहीं करते। वो सिर्फ उसी समय तैयारी करते हैं उस सेशन की जिस समय उन्हें लग जाता है अच्छा मेरे पास डिग्री आ गई, क्वालिफिकेशंस आ गई, अब मुझे करनी है इस चीज़ की तैयारी। यही सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। मेरे बहुत सारे एचआर फ्रेंड्स हैं जो मुझे खुद बताते हैं कि मैं उनसे पूछती हूँ कभी कभी कि यार इंटरव्यू लेते हो तुम लोग, बड़ा मुश्किल होता होगा ना सिलेक्शन करना। तो वो बोलते हैं यार आजकल सिलेक्शन करना कहाँ मुश्किल है, क्योंकि केवल 10% ही ऐसे लोग हैं जो भाई आएंगे, इस लायक होंगे, तो उन्हें सिलेक्ट करना बहुत आसान है। और यू वोंट बिलीव कि 90% लोग तो ऐसे आते हैं कि बड़ी आसानी से उन्हें हम डिसलेक्ट करते थे कि भाई चलो ये तो होंगे, होते ही नहीं लायक। इतनी मॉडर्न जनरेशन है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनसे पूछा क्या जा रहा है और उन्होंने रिप्लाई क्या देना है। और भाई वही 10% लोग सारा बेनिफिट लेके चले आते हैं। उनकी मजबूरी है सिर्फ 10% को सिलेक्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उनको भी। तो मैं आज आपको तैयार करना शुरू करूंगी उसी सेशन के लिए। मैंने निकाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज सी। इसमें केवल मैंने 40 ऐसे क्वेश्चंस, यू कैन से 40 और 42 ऐसे क्वेश्चंस फाइंड करे हैं जो आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने उनकी कर ली तैयारी, मैं ये नहीं बोलूंगी, रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगी, रीजनल आंसर दूंगी आपको, रीजनल आंसर दूंगी कि आपको क्यों और कैसे देने होते हैं वही आंसर, जिसकी वजह से ही मिलेगी आपको अचीवमेंट।
आप लोग क्या करते हैं भाई, इंटरव्यू सेशन आया, तैयार हुए, शीशे के सामने खड़े हुए, बहुत सारी वीडियोस देख ली, अच्छा एक इंट्रोडक्शन अच्छा खासा सा तैयार कर लिया और चलो भाई अब तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अरे पूरी तरीके से तैयार हो गए तो कॉन्फिडेंस की कमी ही नहीं होगी आप में, आप ये नहीं सोचते? कॉन्फिडेंस तैयारी करने से ही आता है, सिर्फ तैयारी ही कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है, कोई गोली नहीं है कॉन्फिडेंस। बाजार में मिल गई, खाई और खत्म हो गई, चलो भाई मेरे अंदर तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया, हो गई बात खत्म। समझो यार, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप तैयार होंगे। तैयार आप कब होंगे, 100% तैयार कब होंगे, जब आपको पता होगा कि मुझे तैयारी करनी कैसे है। मैं हर तरीके के जितने भी आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं उनका एक कंक्लूजन मैंने फाइंड करा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फील्ड है जैसे आईएएस हो गया, ये हो गया, उनका तो अलग ही रहता है, अभी हम उनकी बात बाद में करेंगे। किस तरीके से आपको देना है, इफ़ यू वांट टू जॉब इन वेरी बिग कंपनी, किस तरीके से आपको खुद को लोगों के सामने परफॉर्म करना है, वो मैं आज से आपको बताऊंगी। एक एक चीज आपको रीजनल लगेगी, आप खुद बोलोगे हाँ यार ये बिल्कुल फैक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं हर सीरीज में 5 क्वेश्चंस बताऊंगी, बहुत हैवी आपको लोड नहीं देने वाली, सिर्फ उन 5 क्वेश्चन को नेक्स्ट सीरीज आने तक आपको रेडी करना है। और लॉकडाउन टाइम है, घरों में है, तैयार कीजिए खुद को। लॉकडाउन खुलने के बाद कोशिश करिएगा आगे बढ़ने की, यू वोंट बिलीव, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत आम है, जो बचपन से पूछा जाता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जैसे ही इंट्रोडक्शन सुना, फिर क्या हुआ भाई, दिमाग में आ गया पूरा बचपना। कैसे, मेरी मम्मी का नाम ये, पापा का नाम ये, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी वो करती है, फैमिली में इतने लोग हैं, फलाना लोग हैं, ढमकाना। समझो यार, आप अब बच्चे नहीं रहे। इंट्रोडक्शन का मतलब आज वो नहीं है जो बचपन में होता था। कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सामने वाला इंटरव्यूअर या एचआर आपको ये देखना चाहता है कि आप उसके लिए बेनिफिशियल कैसे हो, किस तरीके से आप उसको फायदा पहुंचा सकते हो। कोई भी कंपनी आपकी फैमिली में इंटरेस्टेड नहीं होती, इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कितनी मेहनत से आप यहाँ पहुंचे। वो नहीं पूछे कि भाई तुम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़े थे, या तुम वहां पढ़े थे, या तुम वहां पढ़े थे। किसी को इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, उसको सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या, कि आप उसके लिए बेनिफिशियल कैसे साबित होगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाओगे। और उसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं वो करा। सिर्फ आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है, आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको लगता है कि ये उसके लिए बेनिफिशियल होगी, सिर्फ वो इंट्रोडक्शन में आपको ऐड करनी है, ओनली। समझो, क्या बताएंगे आप। जैसे मेरे से आपने पूछा कि वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं क्या कहूँगी, हेलो सर या मैम जो भी हैं, आई एम राखी। कहाँ से बिलोंग करते हैं यार आप, राखी हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर उसको आपका नाम पहले से पता है, जैसे राखी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो यू विल नॉट टेक योर नेम अगेन एंड अगेन, हेलो सर से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, हेलो सर से, हेलो सर या मैम, वॉट एवर ही इज। ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन करके चले जाते हैं इंट्रो का लंबा चौड़ा, और यही भूल जाते हैं सामने सर या मैम। अगर उन्होंने सर याद करा होता है तो वो सर ही बोल देते हैं, मैम याद करा हो मैम, ये नहीं देखते सामने फोन बैठा है आपकी फ्रेंड पे। ये होता है, दिस इज फैक्ट। आपने बोला हेलो सर, सर बैठे हैं सामने, चलो हेलो सर। फिर उसके बाद आई डिड माई स्कूलिंग, कहाँ से की आपने स्कूलिंग, फ्रॉम यूपी बोर्ड, जैसे मैंने यूपी से करी है। एंड आफ्टर दैट आई केम टू दिल्ली एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी SGTV खालसा कॉलेज। ये मैंने किया, आप अपने इंट्रो में ये ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसा कोई काम जो लास्ट 10 ईयर्स से आप कर रहे हो अभी तक, जॉब तक, कुछ ऐसा आप साथ में विद द स्टडी यू हैव डन। जैसे कि मैंने आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मैं कर रही हूँ, आप कुछ भी कर रहे हो वो आपको ऐड करना है। एंड आफ्टर दैट यू विल टेल योर स्ट्रेंथ ओनली, बस खत्म हो गया इंट्रो। स्ट्रेंथ में आप ऐसा बता सकते हो, माई स्ट्रेंथ आई कैन कन्विंस टू एनीवन, मैं किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ, क्योंकि कन्विंसिंग स्किल्स जो है वो हर कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो आप ये स्ट्रेंथ ऐड कर सकते हो, वो आप प्लेटफॉर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ को चेंज करो अपनी। ये मत सोचो मेरी तो ये स्ट्रेंथ है, मैं बताऊँ भाई मैं इतने गिलास दूध एक साथ पी सकता हूँ, भाई उससे उसको बेनिफिट क्या होगा, तुम्हारे दूध पीने से होगा थोड़ी। तो इस स्ट्रेंथ को आप चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको स्ट्रेंथ को चेंज करना है। समझ में आया बात, सिर्फ इतना इंट्रो देना है। तो आपको सिर्फ इतना ही इंट्रो में बोलना है, खुद को इंट्रोड्यूस करिए, फैमिली को नहीं। समझ में आ रहा है,
खुद को ही आपको इंट्रोड्यूस करना है, अपनी फैमिली को नहीं। कोई भी कंपनी आपकी फैमिली में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो सिर्फ एक ही और एक ही बात में इंटरेस्टेड होती है, आप उसके लिए बेनिफिशियल कैसे साबित होंगे, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे ले जाएंगे। दैट्स इट, हो गई बात खत्म। इससे ज़्यादा बोलना नहीं है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना। आप एक बार आजमा कर देखो इस चीज़ को, एंड बी वेरी लॉयल एंड ट्रू। जितना सच बोलोगे उतना आसान होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, हाउ वुड योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब यू, मतलब आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप सोचोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं सुना, आपसे नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है पूछा नहीं जाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 90% लोग इसी समय अटक जाते हैं। पहले तो वो इंट्रो में ही अटक जाते हैं, जैसे ही वो इंट्रो में अटके सामने वाला बैठा हुआ इंटरव्यूअर समझ जाता है इसे सिलेक्ट ही नहीं करना, फिर वो टाइम पास करता है आपसे पूछ के, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने आपका इंटरव्यू लिया है। वो इंटरव्यू के फर्स्ट एक्सप्रेशन से ही समझ जाता है कि आप लायक हो इस पोजीशन के या नहीं। इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन आप रट के मत दीजिए, रटेंगे तो अटकेंगे। दुनिया की कोई ताकत अटकने से नहीं रोकेगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, रट के आए हैं, पहली लाइन की जगह अगर आपने दूसरी लाइन बोल दी ना जो आपको नहीं बोलनी थी नर्वसनेस में, तो आप तुरंत सारा गड़बड़ कर देंगे और आप अटक जाएंगे। अरे यार इसके बाद क्या बोलना था मुझे, मैंने ये लाइन बोल दी, इसके बाद क्या लाइन थी। मत करिए ऐसा, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। जितने सच्चाई और जितना भी ट्रू है आपके बारे में वो आपको सिर्फ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया, हाउ वुड योर फ्रेंड डिस्क्राइब यू, आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी ये मत बोलना भाई मैं इतनी देर गेम खेल सकता हूँ तो मेरा जो वो वाला दोस्त है वो सोचता है भाई ये सारे गेम जीत सकता है। अरे फिर से यार, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट कैसे हैं, बेनिफिट कैसे देंगे, बेनिफिशियल क्यों है, ऐसा आंसर बताइए। तो आपको बेनिफिशियल आंसर देना है जो उसकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप कह सकते हो, आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर, आई कैन गिव यू माई 100%। इवन आप ये बोल सकते हैं, आपको जब फ्रेंड्स के बारे में बोलो कि माई फ्रेंड्स थॉट दैट आई एम अ वेरी फोकस्ड गाय, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, या आई एम अ वेरी फोकस्ड गर्ल इन एवरी वर्क, वो ऐसा सोचते हैं। बिकॉज आई ऑलवेज गिव माई 100% वेयर एवर आई एम, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ अपना 100% देता हूँ। अब वो यहाँ से सोचेगा कि भाई ये बंदा जो है मेरी कंपनी के लिए भी शायद बेनिफिशियल हो, अगर उसके दोस्त उसके बारे में ऐसा सोचते हैं तो। दूसरा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, ऐसा क्या है कि तुम्हें इस पोजीशन पे मैं ले लूँ और अदर कैंडिडेट्स जो बाहर बैठे हैं मैं ना लूँ। ये तो भाई पूछा ही जाना है, इसमें बनाइए मत, रटिए मत, इसमें आप बहुत आसान आंसर देना चाहेंगे, बहुत आसान आंसर दीजिए। कैसे सर, आई नो दैट देर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट हु आर सिटिंग आउटसाइड एंड दे विल टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बट मैं इतना ही बोल सकती हूँ। व्हाट आई वुड से, आई वुड जस्ट वांट टू से कि आई विल गिव यू 100% इफ़ यू विल गिव मी अ चांस। मैं आपको 100% दूंगा अपना, अगर आप मुझे मौका देते हैं तो। इसमें कुछ भी रटिए मत, कुछ भी रट्टाफिकेशन मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत आसान आंसर है और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव आंसर है, समझ गए, ऐसा ही देना है। चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द अकम्पलिशमेंट ऑफ विच यू आर मोस्ट प्राउड। ऐसी कोई अकम्पलिशमेंट जो आज तक आपको लगती है जिस पर आपको प्राउड फील होता हो। भाई दुनिया में, जिंदगी में अगर हम अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं ना, तो एक ना एक काम आपने भी ऐसा किया होगा जिस पर आपको प्राउड फील होता हो। जैसे मैं अपनी अकम्पलिशमेंट या मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या आंसर दूंगी, सर आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड इन वेरी अर्ली एज। मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फाइनेंशियल अपनी खुद की बहुत छोटी एज में ले ली थी। ये इस पर मुझे प्राउड होता है कि मैं इतनी जल्दी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक बनी। ये मेरा आंसर हो सकता है। आपने कुछ भी किया हो ऐसा कि मैंने अपनी फैमिली के लिए ये किया, या मैंने कुछ भी ऐसे बहुत छोटी उम्र में ऐसे अचीवमेंट्स लिए जिसमें मुझे प्राउड होता है, इसमें ये आंसर। और किसी से चुराना नहीं आंसर, अगर आपने किया है तो ठीक है, वरना आप ये बोल सकते हो सर आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं जिंदगी में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ भविष्य में। प्लीज ऐसा ही आंसर देना है आपने। 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू। हम तुम्हें हायर क्यों करें, ऐसा क्या है तुम में जो हम तुम्हें हायर करें। भाई ये तो ऐसा क्वेश्चन है हर किसी ने फेस किया होगा, और लोग इतना बड़ा सर वो ना मेरे पास ये है, फलाना है, ढिमकाना है, मैं ये, आप मुझे बस मौका दो, आप मुझे बस ये कर। सुनिए, रिलैक्स, बहुत आसान आंसर आपको देना है। सर ऐसा क्या है कि आप मुझे हायर नहीं कर सकते। आई हैव कंप्लीटेड ऑल योर रिक्वायरमेंट, मैंने सारी रिक्वायरमेंट पूरी करी।
सारी क्वालिफिकेशन है मेरे पास पोटेंशियल है और मैं आपको अपना 100% दूंगा, तो व्हाई शुड व्हाट इज द रीजन यू विल नॉट हायर टू मी? आप मुझे बताइए एक ऐसा रीजन कि आप मुझे हायर नहीं कर सकते। बस ये 5 क्वेश्चन के इफेक्टिव आंसर आपको किसी भी सिचुएशन में अचीवमेंट दिलाएंगे ही दिलाएंगे। इन 5 क्वेश्चन को सही से तैयार करके बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा, और अगर आपको लगे बेनिफिशियल नहीं है या आज तक ऐसी बात आपने सुनी हो या ऐसे आंसर सुने हो, कुछ रटना नहीं बताया मैंने आपको, तो मुझे बताना ज़रूर। और इसकी सारी सीरीज़ को आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और ऐसे आंसर जो आप इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस देंगे आपको। आपको आने वाली सीरीज का वेट करना है, तब तक इनकी तैयारी करनी है। और मेरे चैनल में आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट लगता है या पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि सारे लोग, शेयर तो प्लीज करिए, बहुत सारे लोग हैं जिसे इसकी बहुत ज़रूरत है। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगली सीरीज के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने फिर लौटूंगी, तब तक बी प्रिपेयर।